अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान इब्तिसाम आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के हवाले से है। तो सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम एक लॉयल्टी वाला प्रोग्राम है, पॉइंट बेस्ड रिवॉर्ड बेस्ड प्रोग्राम है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पैसे पाकिस्तान में अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को या अपने किसी भी मकसद से पाकिस्तान में जब आप पैसा भेजते हैं और आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो ये आपकी जो अमाउंट जो आप भेज रहे होते हैं ये रेमिटेंस कहलाती है। और जो रेमिटेंस है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो अब फ़ायदा दे रही है उन लोगों को जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं। इसके बहुत ज़्यादा ब्रॉड पिक्चर में ये बड़ी बात करूँ तो इसका बहुत फ़ायदा है हुकूमत को, हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है जब आप पैसे भेजते हैं। और मुल्क के अंदर जो ये तजारती खसारा है, यानी कि जितनी चीज़ें हम पाकिस्तान में मंगवाते हैं और जितनी चीज़ें पाकिस्तान से बाहर बेचते हैं उनके अंदर एक हमेशा से एक बड़ा गैप रहा है, क्योंकि हम ना इंडस्ट्रियल फोकस्ड कंट्री हैं ना हम सर्विस बेस्ड फोकस्ड हैं। तो हमारा फोकस चूँकि ख़रीदारी पर ज़्यादा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ों की कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारी लिमिटेड है, उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को किसी हद तक जो आउट हो रहा है इसको काबू रखने में ये जो रेमिटेंसेज होती हैं जो इनका एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। और इसी रोल को जांचते और भांपते हुए इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा है कि क्यों ना जो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए। और इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक कैटेगरी अगर आप $10,000 तक सालाना भेजते हैं पैसे, फिर कैटेगरी 2 आ जाती है। पहली कैटेगरी को ग्रीन कैटेगरी कहते हैं, सेकंड कैटेगरी को गोल्ड कैटेगरी कहते हैं। ये वो कैटेगरी है जिसमें आपके पास अगर आप पैसे $10,000 से लेके $30,000 तक भेज रहे हैं तो आप कैटेगरी 2 यानी कि कैटेगरी गोल्ड में फॉल करते हैं। और इसी तरीके से अगर $30,000 से ऊपर की कोई अमाउंट है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप प्लैटिनम कैटेगरी में फॉल करेंगे। और हर कैटेगरी के अंदर रिवॉर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि जितने ज़्यादा रेमिटेंस होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यानी कि ये $10,000 भेजने तक आपको 1% रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और इसको अगर सादे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये होगा कि हर डॉलर के अगेंस्ट ₹1। और जब आप इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपको गोल्ड कैटेगरी में 1.25% यानी कि ₹1.25 पर डॉलर आपको रिटर्न होगा थ्रू लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स। और फिर अगर आप $30,000 से ऊपर सालाना पैसे भेज रहे हैं प्लैटिनम के अंदर आप फॉल करेंगे। और प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर फिर रिवॉर्ड का जो सिलसिला है वो 1.5% है, ₹1.5 यानी कि हर डॉलर के एवज आपको मिलेगा। अब आप खुद सोचें, आप पाकिस्तान में किसी को पैसे भेज रहे हो और आप उसको कहें यार मेरे घर वालों को एक्सचेंज रेट आज 43 रुपीज़ के हिसाब से है, सऊदीया में से आप फ़र्ज़ करें आप रियाल भेज रहे हैं और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में मेरी फैमिली को दे देना, मैं यहीं पे तुम्हें पैसे दे देता हूँ, जो नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी हजरात करते हैं वहाँ पर। और इजी तरीका है, तो मतलब कन्वीनियंस है और इलीगल भी नहीं है, तो इसमें कन्वीनियंस देखते हुए करते हैं। लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैसे रेमिट करें, क्योंकि जब आप रेमिट करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए मुल्क का फ़ायदा है और सेकेंडली ये कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आप आगे फिर यूज़ कर सकते हैं काफ़ी जगहों पर। जिस तरीके से आप FBR के अंदर आपको जब आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन की अक्सर ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये पॉइंट्स जो हैं, चूँकि ये पॉइंट ₹1 के बराबर है और जितने पॉइंट्स होंगे फिर आप उतने पॉइंट्स को रिडीम करके FBR की पेमेंट कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर OPF में हैं, OPF की फ़ीस आप इससे पे कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कर सकते हैं। और इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर के ऊपर इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसके पासपोर्ट आप अपना रिन्यू करवा सकते हैं। नादरा में आप नाइकॉप जो है वो नया ले सकते हैं। ये वो सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो आप इससे हासिल करेंगे। लेकिन ये किस तरह हासिल करेंगे, इसके लिए फौरी तौर पर आप अपने प्ले स्टोर पर जाएँ, एंड्रॉयड के या iOS के से ऐप स्टोर पर जाएँ और वहाँ से डाउनलोड करें सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम। वहाँ पर पहले आपको रजिस्टर करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें, फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके 1 अक्टूबर 2021 से ऑनवर्ड जो आपने रेमिटेंसेस भेजी हैं हर रेमिटेंस का ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर से आप इसको वेरीफाई करें। और जो ही वो वेरीफाई हो जाएगी तो आपकी वो ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर उसके अगेंस्ट जो लॉयल्टी के रिवॉर्ड पॉइंट होंगे वो आपके ऐड होते जाएंगे। तो ये बड़ा कन्वीनियंट तरीका है। और चूँकि ये वैसे तो ये 1 साल के लिए जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं वो रहेंगी, 1 साल के बाद फिर रिवाइज हो जाएंगी। फिर आप जो पैसे ज़्यादा भेजते जाएंगे आपकी कैटेगरी अपग्रेड होती जाएगी और फिर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे आपके। लेकिन अगर इस साल पैसे भेजें तो नंबर 1 से लेके अब ये 30 जून 2022 तक 1 ईयर कंसिडर किया जाएगा। और फिर अगले साल से 1 जुलाई से 30 जून तक फिस्कल ईयर जो पाकिस्तान में माना जाता है, मालियाती साल माना जाता है, उसके अंदर आप ये कैटेगरीज के हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे।
अच्छा, एक पॉइंट हो सकता है कि हो सकता है आपने पैसे भेजे हों और आप उसी वक्त रेफरेंस नंबर डाल रहे हो, वो रिडीम ना हो रहा हो। उसकी रीज़न ये होती है कि ये चूंकि वर्किंग डेज 2 वर्किंग डेज वेरीफाई करने के लिए लाजमी है, तो आपको 2 रोज़ अगर इंतज़ार करना पड़े तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको इतना सब्र तो इस पर करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा पैसे जो कि आपने बैंक अकाउंट में भेजे या फिर एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए ओवर द काउंटर रिसीव हुए, या फिर अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है और उससे आपने लोकल स्पेंडिंग की है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। तो फौरी तौर पर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सोनी धरती एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इससे फ़ायदा उठाएं। आखिरी बात, एक और काम की बात आपको इसमें बता दूं कि अगर आप समझते हैं कि ये पॉइंट्स आप रिडीम नहीं कर सकते, तो आप इसके अंदर एक लोकल रेजिडेंट पाकिस्तानी को बेनिफिशियरी ऐड करके पॉइंट्स भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपकी फैमिली में कोई बंदा है जो कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है और वो पॉइंट्स को यूज़ कर सकता है, और या उसकी ज़रूरत इस तरह की है कि उसने इन पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए किसी जगह पे जाना है, पासपोर्ट बनवाने के लिए, या बच्चों की फ़ीस पे करनी है, या XYZ कोई भी इस तरह की जो कि इसके एम्बिट में आती हैं जो यूजिबिलिटीज़, तो उस हिसाब से वो यूज़ कर सकेगा। तो बहुत ही मेरा ख्याल है कि ये कन्वीनियंट तरीका है। आपको फौरी तौर पर अपनी इस एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो स्टेट बैंक का एक ईमेल भी है, मैं इस पूरी की पूरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी रिटन फॉर्म में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऐड कर दूंगा। आप वो पढ़ें और मैं समझता हूँ कि लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रही है वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपके काम की है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई एक्सपीरियंस आपका सोनी धरती से रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो आपके किसी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को आप शेयर कर देंगे तो शायद उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।